अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डी स्टडी लैंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के आज के इस लास्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। हमारा जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम लोग वर्ड के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं और किस फिजिबिलिटी के साथ हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, ये जो है हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और अब तक जो है मैंने तकरीबन आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। पिछले सारे टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करते हुए आए हैं अभी तक, और जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है इन ट्यूटोरियल्स को सही से समझने की ज़रूरत है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई मसला होता है या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो वो हैं आपके पास, ये सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं ये सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं बल्कि जो एडवांस में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो एडवांस में काम करने वाले लोगों को भी शायद पता ना हो। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि जितने भी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने वाले हैं या न्यू कमर्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सारे ट्यूटोरियल्स को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इससे। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं अपना ये बिग प्रोजेक्ट आज। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है जिसमें से हम लोग कंटेंट उठाएंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आउटलाइन दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करना है इस टॉपिक पूरे यानी कि इसको ट्यूटोरियल के अंदर। कवर पेज बनाएंगे, फिर पेज साइज़ वगैरह, मार्जिन वगैरह डिफ़ाइन करेंगे, अपने कंटेंट्स वगैरह को जो है बुकलेट स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे, टेबल्स वगैरह के ऊपर काम करेंगे, स्मार्ट आर्ट चार्ट जो हम लोगों ने बनाए थे उसके ऊपर काम करेंगे, और टेबल्स वगैरह जो हैं वो बनाएंगे हम, बजट टेबल वगैरह बनाएंगे। फिर उसका जो है एक बार डायग्राम बनाएंगे और इसमें जो है हेडर और फुटर भी बनाएंगे। फुटर के ऊपर भी काम करेंगे हम लोग और फिर फाइनलाइज भी करेंगे। पेज हम लोगों ने ले लिया है। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये करना है कि पेज साइज़, हमेशा जो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पेज इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो हम लोग यानी कि जो सिनेरियो चल रहा है आजकल और डॉक्यूमेंट्स में जो काम किया जाता है ज़्यादातर बेसिकली, यानी कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट साइज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं A4 साइज़। हम लोग अपने पेज साइज़ में जाके A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट लेंगे अपना कवर पेज। कवर पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक बड़ी सी हेडिंग है सेंटर में, फिर एक सब टाइटल है और पब्लिशिंग डेट है इसकी। ये हम नहीं लेंगे, हम ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम ये सारा टेक्स्ट उठा के पहले कॉपी करेंगे यहाँ से और इसमें आके हम लोग अपना टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। अब पहली लाइन में ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिर है चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम, उसको नीचे ले आते हैं, इन सब को सेंट्रलाइज कर देते हैं, कंट्रोल ई करके हम लोग इसको सेंट्रलाइज कर देंगे, इसकी शॉर्ट की है। इसको बड़ा कर लेते हैं और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल करूँगा टाइटल के लिए। कोई एक बड़ा टाइटल इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं। एरर क्यों दे रहा है इसको सही कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन के टैब में जाके इसके फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। ये स्टाइल सही है और इसके अंदर थोड़ा सा गैप आएगा यहाँ पे पहली लाइन के अंदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऐड स्पेस कर देंगे और इसको 1.5 कर देंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग,
इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं और फिर इसको सेंटर में करके इसको खड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसका साइज़ और बड़ा होगा 36, 48 सही रहेगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, पेज से बाहर जाता है तो जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है मार्जिन से अगर बाहर जा रहा है तो। इसको सिलेक्शन देंगे, फॉर्मेट में जाके इसको सेंटर कर देंगे, डॉक्यूमेंट के सेंटर में हो गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं हम लोग और फॉन्ट साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं 45। सेंटर में आ गई ये चीज़। फिर हमारे पास है सब हेडिंग्स, एक और हम लोग इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करना है कि सब यूनाइटेड स्टेट को नीचे ले आए, सर्विसेज के बाद एंटर कर दें, एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे ले आए और ऑफिस के बाद एंटर कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। इन सबको सेंट्रलाइज कंट्रोल ई कर लेते हैं, इन सबका स्टाइल चेंज कर लेते हैं, सेंटर कर दें, इसको नीचे ले आते हैं, इसको बोल्ड एंड अंडरलाइन कर देते हैं, इसके बीच की स्पेसिंग हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसके यहाँ पे अब एंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर में ला के अगस्त 1, 2000, अगस्त AUGUST अगस्त 1, 2002, इसको भी यही स्टाइल दे देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं, बोल्ड एंड। अब इसकी जो बॉर्डर हैं टेक्स्ट बॉक्स के वो ख़त्म कर देते हैं, जाके शेप आउटलाइन में गए, नो कर दिया और इसका बॉर्डर भी हम यहाँ से नो कर देते हैं। हमारा कवर पेज बन गया। इमेज डाल देते हैं इसके अंदर, एक इमेज भी डाल लेते हैं ताकि अच्छा लगे हमारे पास ये। और इंसर्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन एक पिक्चर उठा लेते हैं, पिक्चर उठाने के लिए बैक करें वापस, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट करके एंटर कर दिया और हम ये वाला उठा लेते हैं इमेज को, सही आ रहा है ये इमेज, ठीक है। अब हम इंसर्ट में जाते हैं और एक नया पेज इंसर्ट कर देते हैं ब्लैंक। शुरू में नहीं करना है, हमें एंड में करना है। इसको नीचे ले आते हैं और इसके बाद हम इंसर्ट कर देते हैं एक ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास, इसको 100% कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा कवर पेज हो गया डिज़ाइन और हमारा पेज साइज भी हो गया रेडी। अब हम लोग मार्जिन्स को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। पेज लेआउट में जाते हैं, पेज मार्जिन्स में जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल ओके लग रहा है, इसमें मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। मार्जिन्स को भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ले आते हैं सबसे पहले कंटेंट लाने के लिए हम इस वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सारा कंटेंट यहाँ तक और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, तो बेकार कंटेंट है, इसको हमने डिलीट कर दिया। 2 पेजेस पे आ रहा है, थोड़ा सा और कंटेंट उठा लेते हैं यहाँ तक, लास्ट पेज पे आ गया, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। टोटल 3 पेजेस का कंटेंट हो गया हमारे पास।
अब क्या करना है हमें कि हम सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला कंटेंट है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम्स के अंदर। 2 कॉलम्स में ये वाला कंटेंट कन्वर्ट हो गया। और फिर हमारे पास क्या है, हम इस हेडिंग्स को नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, और यहाँ से लेके पूरा एंड तक जो कंटेंट है इसको जस्टिफाई कर देते हैं। लाइन अलाइनमेंट जो है होम में जाएं, अलाइन जो है इसको जस्टिफाई कर देते हैं ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब हम चलते हैं अपनी इस स्टाइल के ऊपर। इस स्टाइल को हमें थोड़ा चेंज करना है। हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज हम रखेंगे इसका 20 ओके है, सही है। और कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन भी रखें फिर तो, यस। और इसके नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग हमें दे देनी चाहिए। हाँ ठीक है, इतनी बहुत है, और ओके कर देते हैं। अब सही है। इसको भी हेडिंग देते हैं, इसको भी हेडिंग देते हैं। देख रहे होंगे आप कितने मज़े से और आसानी से काम हो रहा है यहाँ पे। इसको भी नीचे ले आए थोड़ा सा, इसको हेडिंग दे देते हैं, इसको यहाँ से हेडिंग दे देते हैं, इसको सही है। और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आके फिर से हेडिंग बना दें इसको, और आगे चलते हैं। और कहाँ कहाँ हेडिंग्स हैं, चले आते हैं, इसको हेडिंग बना देते हैं, ठीक है। सारी हेडिंग्स आ गई हमारे पास, कंटेंट भी सेट हो गया हमारा। अब आगे चल के हमें क्या करना है, हमें देखना क्या था, कंटेंट हमने डाल दिया, बुकलेट स्टाइल में हमने डाल दिया। अब हमें डालना है एक टेबल, वर्किंग विद टेबल। पेज नंबर 7 के ऊपर जो है टेबल रखा है, जो मुझे इसमें डालना है 6 के बाद ये रहा 7। अब इस टेबल को डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेज लेआउट में गया, यहाँ सिंगल पेज होना चाहिए, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा पेस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम एक नया पेज स्टार्ट लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमें चाहिए पर सिंगल रो। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, 1 2 3 4 5, और एक ही रो चाहिए हमें। इंसर्ट कर लिया हमने, पहले सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, फिर है नेम, नेम ले लिया, टाइटल कॉपी कर लें, जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दें, और लीडिंग प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉपी करके पेस्ट करना। अब हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को इस जो एक सेकेंड में दोबारा से उसमें जाके रूलर्स ऑन कर देता हूँ। ये जो इंडेंट्स हैं यहाँ पर मार्जिन्स, अब इन मार्जिन के हिसाब से जो है इसको फिक्स होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें देख रहे होंगे आप यहाँ मार्जिन ज़्यादा है, तो हम इस मार्जिन को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब हमें मार्जिन की ज़रूरत है, हम मार्जिन्स में जाते हैं, मार्जिन में जाके लेफ़्ट और राइट से हमें कम करना है, तो हम इसको कर लेंगे 0.7 और 0.7 करके इसको हम ओके कर देते हैं। पेज साइज में दोबारा जाते हैं, चेंज हुआ, बिल्कुल हो गया है, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हम एक काम करेंगे, हम इसको नैरो कर लेते हैं ताकि ये बुक की शक्ल में आ जाए, बिल्कुल सही है। अब सही काम कर रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर सिलेक्शन देंगे और लेआउट में जाके
इसको फिट करेंगे पूरी विंडो के साथ, तो हम ऑटो फिट कर देंगे विंडो के साथ, ऑटोमेटिकली फिट हो गया। अब हम यहाँ पे आके इसमें टैब का बटन प्रेस करेंगे और हमें यहाँ से ये पूरी लाइन चाहिए, तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फ़ायदा नहीं हो पाया क्योंकि ये जो है बड़ी तंग कर रही है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएगी, इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसका सारा डाटा, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक लाइन और ले लेता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डाटा डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाइनें और डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ आप देख सकें कि किस तरह से काम होता है और ये ट्यूटोरियल भी ज़्यादा लंबा ना हो। एक लाइन और डाल देते हैं और फिर इस टेबल को डिज़ाइन दे देते हैं। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करके दोबारा से वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने टेबल को डिज़ाइनिंग देते हैं। सबसे पहले जो है इसको क्या करना चाहिए, हमें इसकी अलाइनमेंट जो है वो सही करनी है, तो ये सेंटर होना चाहिए बिल्कुल, अब ओके है। फिर डिज़ाइन में चलते हैं, हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं कोई अच्छा सा, और टेबल जो है हम ब्लू कलर की थीम में सेलेक्ट करेंगे। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये सही लग रहा है। ठीक है, लेआउट में दोबारा चलते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो हमारा टेबल भी इंसर्ट हो गया। टेबल के ऊपर हेडिंग भी डाल देते हैं हम लोग, ये वाली, और यहाँ पे इस कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं और इसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी। ठीक है, आपने देखा कि हमने टेबल भी लगा दिया इसके अंदर। अब टेबल के बाद हमें क्या करना है, हम नीचे आ जाते हैं, टेबल हो गया हमारा। टेबल के बाद हमें क्या करना है, स्मार्ट आर्ट बनाना है अब, यानी कि हमें चार्ट बनाना है, पेज नंबर 8 के ऊपर मौजूद है वो। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ये वाली हेडिंग्स कॉपी कर लेते हैं सारी, और हम नीचे आ जाते हैं अपने पेज में, हेडिंग को नीचे ले आते हैं, इसको स्टाइलिंग दे देते हैं, एक और हेडिंग आएगी सेंटर में, इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करके इसको हेडिंग को स्टाइल दे देते हैं और इसको सेंटर करके। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको आज बता दूं इसके अंदर कि हम अपने इसके अंदर एक ऑप्शन है कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं या पूरे कंटेंट को कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, किस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें चेंज करना है, और हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और F3 का बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये स्मॉल हो गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया और सारे के सारे कैपिटल हो गए। ठीक है, अब हम इंसर्ट करेंगे जाके स्मार्ट आर्ट, इसके अंदर हमें चाहिए हिरार्की, और हिरार्की में हमें क्या करना है, ये चीज़ हम नहीं बनाएंगे यहाँ से, हम ये वाली हिरार्की लेंगे सबसे पहले। इस हिरार्की को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक हिरार्की सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली सही है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये वाली नहीं, ये सही है, बल्कि सिंपल वाली ले लेते हैं क्योंकि ये भी सिंपल ही है, शैडो सही रहेगा थोड़ा सा, हम इसको ले लेते हैं हिरार्की को। एक चीज़ हमें करनी है कि हम इसको पेज के बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें चाहिए है पैनल, राइट क्लिक करते हैं, शो टेक्स्ट पैन। ठीक है, आ गया हमारे पास पैनल। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, वहाँ कहाँ चला गया, हमें यहाँ पेस्ट करना है इसको। अब ऑफिस गवर्नर के नीचे जो है सबसे पहला है ऑफिस सेक्रेटरी, फिर है हमारे पास ये कॉपी नहीं करने दे रहा मुझे,
शॉर्ट लेटर ले लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। सेकंड है हमारे पास ये बंदा, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हमें सेक्रेटरी की हियरार्की क्रिएट करनी है। सेक्रेटरी के अंदर सबसे पहला जो है वो एक सिंगल आएगा, सेक्रेटरी के अंदर एक आएगा, दूसरे वाले को हम यहाँ से रिमूव कर इसको आगे ले जाते हैं सेक्रेटरी के अंदर। सेक्रेटरी के अंदर दो हियरार्कीज हैं, कॉपी नहीं करने दे रहा मुझे। असिस्टेंट डायरेक्टर खुद लिख लेते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। और फिर है एक, यहाँ पे आ जाए, एक एंटर कर लेता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर लीड SME, LEAD लीड SME। और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर जो है क्या चीज़ है, असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे है CSED प्रोजेक्ट मैनेजर, CSED प्रोजेक्ट मैनेजर। और फिर CSED के अंदर में कौन है, QA कॉन्ट्रैक्टर, इसके अंदर है QA कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। CSED ये हो गया। अब हम लीड SME के कॉन्टेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। लीड SME के अंदर रिक्वायर्ड टीम लीडर है, रिक्वायरमेंट्स टीम लीडर, रिक्वायरमेंट्स टीम लीडर। और फिर इसके नीचे हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट, ACCEPTENCETEST, एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। और फिर हमारे पास क्या है, CSED के नीचे QA था और बाकी ये चार भी इसके नीचे आएंगे CSED के। तो CSED के नीचे आते हैं हम और वापस से एक टैब एंटर करते हैं ताकि इसके नीचे आ जाए कौन कौन है, VRU टीम लीडर, VRU टीम लीडर। और फिर है वेब टीम लीडर। और फिर कौन है, डेटा मार्ट टीम लीडर, डेटा मार्ट टीम लीडर। और फिर है इसके अंदर DBA, ठीक है, ये चारों आ गए इसके अंदर। इसकी हियरार्की कंप्लीट हो गई। अब हमें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसकी हियरार्की क्रिएट करनी है। तो हम चीफ इंफॉर्मेशन को पहले देख लेते हैं कि कहाँ है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये रहा। अब इसकी हियरार्की पे आ जाते हैं। सबसे पहले है डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर एंटर करते हैं। डेटा सेंटर मैनेजर, डेटा सेंटर मैनेजर। और फिर है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, CHIEF सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। अब चीफ सिक्योरिटी मैनेजर के अंडर जो है वो हम डाल देते हैं ISM और कौन है PSA। और ISM के अंडर है DSA, ISM के अंडर है DSA, ठीक है। हमारी ये हियरार्की जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, हम एक काम और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसका स्टाइलिंग थोड़ी सी विजिबल हो जाए। और बड़ा कर लेते हैं इसको और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके है ये। और इसकी फॉर्मेटिंग में जाके डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये सही रहेगा। और क्या करना चाहिए हमें, इसका कलर जो है, कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज कर लेनी चाहिए, ये सही रहेगी हमारे पास कलर स्कीम। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को मैं चेंज करूँगा, यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट फैमिली इसकी पसंद नहीं आ रही, इसको कर दूँगा कैलिब्री। और इसका साइज़ हम कर देंगे 8 ताकि ये सही से वाज़ेह दिख सके, या 8.5 कर देंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा।
तो देखा आपने कितने आसानी के साथ हमने इसकी हायरार्की भी क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, जब हायरार्की हमारे पास हो गई कंप्लीट, तो अब हमें काम करना है, बजट टेबल बनाना है जो कि है पेज नंबर 15 के ऊपर। अब हम इसको नीचे ले आते हैं और पेज नंबर 15 पे चलते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और ये आ गया 15। अब इस पेज नंबर 15 का सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम ये सारा डाटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपनी एक्सेल की शीट में इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सपोर्ट होता है या नहीं। ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में है, ये जाने नहीं देगा वहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल टेबल है, फिर 2 टेबल डिवाइडेड हैं और फिर एक ये वाला टेबल है, फिर ये 4 में डिवाइडेड है और ये 3 में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स काउंट कर लेते हैं कितने कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स का टेबल हमें चाहिए सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डाटा आ जाए, सॉरी। सो अब इससे कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी करने नहीं दे रहा, PDF डॉक्यूमेंट है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इसको हेडिंग बना देते हैं, जल्दी से कन्वर्ट कर दें हेडिंग के अंदर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, किसका नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं अपने। आ गया नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, 8 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाली चीज़ें बना लेते हैं, टास्क, TS के टास्क Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 से Q4 तक टोटल, Q1 से Q4 तक टोटल चाहिए हमें। और फिर चाहिए फेडरल शेयर, DRLSHARE शेयर, और फिर चाहिए हमें स्टेट शेयर, STATESHARE शेयर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए हैं सारे के सारे स्टाफ्स, कॉपी कर लेते हैं। कितने हमें चाहिए हैं इसके नीचे, इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्ट रो, शॉर्ट की जो है, जैसे कि आप देखो फॉरन इंसर्ट कर दिए मैंने। किस तरह से की है कि जैसे मैंने एक इंसर्ट करी, लेकिन सबसे पहले हमें एक रो इंसर्ट करनी पड़ती है। अब इस रो को जब मैंने इंसर्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी मेमोरी में सेव हो जाती है ये चीज़। अब इसको पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल F4 का की दबाऊँगा, लेकिन अब देखें कि अब ये नहीं कर रहा है F4। मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और डालने हैं। तो मुझे सबसे पहले एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके F4 का की काम करेगा, 1 2। ठीक है, हो गया सारा। अब मैं यहाँ से डाटा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, हार्डवेयर कॉपी, सॉफ्टवेयर कॉपी, ट्रेनिंग कॉपी, सप्लाइज MISC कॉपी, ट्रैवल कॉपी और टोटल कॉपी।